इंडिया टीवी, आपकी आवाज। ये 28 जुलाई जो हमारा फाउंडेशन डे है, जिस दिन पीडीपी की बुनियाद रखी है मुफ्ती साहब ने, तो वो नज़दीक आ रहा है। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि नॉर्थ कश्मीर में बारामूला में, साउथ कश्मीर में बीजबिहाड़ा में और सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर में हम वर्कर्स का एक तीनों जगह कन्वेंशन करेंगे और पार्टी का जो एजेंडा है उसको दोबारा जो है दोहराएंगे। तो ओवरऑल मैडम मुख्तसर जानना चाहेंगे जो प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ वैली का देख रही है, चाहे हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, बाकी है, सब एक तगदव में है कि कुछ एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिससे एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर पैदा हो, लेकिन अनसर्टेनिटी दिख रही है, कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं है मरकज़ की तरफ से, जिसकी वजह से कुछ खला पैदा हो रहा है। नहीं, वो तो नेचुरल सी बात है। जिस तरह जो मरकज़ ने जम्मू कश्मीर में पॉलिसी अपनाई है दबाव और धौंस की, कि हर चीज़ को माइट इज़ राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ज़बरदस्ती की, दबाव की, फोर्स की, कोई बात करता है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं, ज़मानत नहीं होती है, छापे डाले जाते हैं, पॉलिटिशियंस को हरासा किया जाता है, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, जो इनके साथ शामिल नहीं होते हैं उसको छापे डाले जाते हैं। और जनरल लोगों को, जैसे अभी भी हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान जेलों में है, जम्मू कश्मीर के जेल में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर के जेलों में है, और वो सब गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके माँ बाप के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो जाके उनको वहाँ मिल आए, तो उनका केस लड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, वो केस क्या लड़ेंगे बेचारे गरीब लोग। तो इस तरह से मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर में बहुत नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल जो है बड़ा डरावना है, खौफनाक है। तो उस वजह से यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी एक मखमसे में है कि हम क्या करें, कैसे आगे चलें। साथ साथ में देखेंगे सारे लोग इस वक्त एक फोकस करना चाहते हैं इलेक्शंस पर, तो उस हवाले से क्या एटमॉस्फेयर आपको लगता है? इलेक्शन के बारे में कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं, इलेक्शन के बारे में हमें मालूम नहीं कि इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह बीजेपी यहाँ अपना कानून इस्तेमाल कर रही है, रोज़ नित नए कानून लाके जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर कर रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है उनकी जो वजूद है उसको मिटाने की कोशिश कर रही है। हमारे, चाहे वो हमारे जॉब्स हो, चाहे हमारे ज़मीनें हो, चाहे हमारे ज़राए हो, चाहे हमारा तशख़्ख़ुस हो, सबको मिटाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इलेक्शन करने में इनको हिचकिचाहट हो रही है। तो जब इलेक्शन होंगे तब देखा जाएगा। अगले महीने 3 साल होने जा रहे हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल को, ये बताया गया था, होम मिनिस्टर के एक वर्ड दिया गया था कि सही टाइम पे रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा। 3 साल में कोई सही टाइम नहीं। आप देखते हैं कि जो बीजेपी का है ज़्यादा जुमलाबाजी होती है, जो ये वादे करते हैं उसके ऊपर नहीं उतरते हैं, बल्कि उन वादों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करते हैं। पूरे मुल्क में आप देखिए इस वक्त कितना तजाद है, कितना आपस में टेंशन है दो मज़हबों के बीच में। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी जो है डिलीवर नहीं कर पाई। जो एक गवर्नेंस का काम होता है, अच्छी गवर्नेंस देना, लोगों को रोज़गार देना, लोगों को अच्छी ज़िंदगी देना, सड़कें देना, हस्पताल देना, स्कूल देना, वो तो नहीं दे पा रही है। तो इसलिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाती है, और जो ज़बान से कहती है उस पर बिल्कुल अमल नहीं करती। रूबिया सईद के हवाले से कुछ आप बात करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, रूबिया सईद को उसको एज अ विटनेस बुलाया गया था, जैसे कि आपको भी कल को बुला सकते हैं कि भाई आपको किसी की पहचान करनी है, उसको बुलाया गया है कि आपको पहचान करनी है किसी की, वैसे विटनेस, और वो इनकार नहीं कर सकती थी इसमें। वो गई, चूँकि यासीन मलिक जो है वो पब्लिक डोमेन में काफ़ी देर से रह चुके हैं, उनको पहचानना उसके लिए आसान था, क्योंकि 32 साल हो गए हैं। तो 32 साल में तो इंसान बहुत कुछ भूल जाता है। तो चूँकि यासीन मलिक को पहचानना आसान था, उसको उन्होंने पहचाना। जहाँ तक बाकियों का सवाल है तो वो किसी की पहचान नहीं कर सकी, और जो उसका फ़र्ज़ था, एक कानूनी कार्रवाई थी, उसको उसने मुकम्मल किया, और कुछ भी नहीं। मैडम, एज ए पड़ोसी आपके और बीच में अगर किसी किस्म की रंजिश है तो तीसरे पर असर पड़ता है। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो अक्रॉस द बॉर्डर हमारे पड़ोसी है, जो उस वक्त वहाँ पोजीशन है, मुझे लगता है डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे भी असर हो रहा है। देखिए, डिस्टर्बेंस तो वहाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ एक किस्म के डिस्टर्बेंस है, पर मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ वहाँ से कम डिस्टर्बेंस नहीं है। वहाँ के लोग जो लोग हैं इक्तिसादी तौर पे ख़त्म हो गए हैं, लोन उनका नहीं मिल रहा है, उनकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। मगर हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, हमारे कम से कम वहाँ की इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, वहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। मगर हमारी जुडिशरी हो, हमारा मीडिया हो,
या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, या जो इसका स्टेट का ऑर्गन हो, एजेंसीज हो, तो सब इस वक्त सबवर्ट की गई हैं, सब बीजेपी के इशारे पे काम करती हैं और मुल्क को दे हैव टेकन द होल कंट्री फॉर अ राइड। तो मैं समझती हूँ हमारे यहाँ के हालात कुछ बेहतर नहीं है पड़ोसी से। Unfortunately, पुलवामा में अभी इंसिडेंट हो गया फायरिंग का, जहां एएसआई कम हो गया, इंजरीज अच्छा। सीआरपीएफ का, तो ये मरने का सिलसिला ये तो अल्टीमेट हल क्या होगा इस मामले का? ये तो हाईली कंडेमनेबल है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बंदूक से, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। तो दोनों तरफ से डायलॉग करने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे यहाँ से हो चाहे वहाँ से हो। जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे और जब हम बार बार कहते हैं कि ये जो मिलिटेंसी है पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, तो उसके लिए भी पाकिस्तान से ही बात करनी है। जैसे वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से बात की थी तो मिलिटेंसी कम हो गई थी, इन्फिल्ट्रेशन डाउन हो गई थी। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ जो तमाम फरीक हैं उनसे बात करने की ज़रूरत है और मसले का हल निकालने की ज़रूरत है, ताकि चाहे वो हमारा बिहार का कोई फ़ौजी हो, चाहे सीआरपी का जवान हो, चाहे हमारे मुश्ताक जैसा जो एएसआई थे वो हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे मुस्लिम जैसा लड़का हो जिसको कस्टडी में मार दिया, तो ये खून खराबा बंद किया जाए। डायलॉग इज़ द ओनली वे, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। कल जो हमारी एक पार्टी ने कहा है कि कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं समझती हूँ कि जद्दोजहद करना इंसान का हक है और हमारा फ़र्ज़ है। पीडीपी एक जमात नहीं, एक तहरीक है। हमने पहले भी जद्दोजहद की, तो कोई ये कहते थे कि भाई मुजफ्फराबाद रास्ता कोई खोल नहीं सकता है, तो मुफ्ती साहब ने खोल के दिखा दिया ना, उस पर कारोबार भी चला, बाकी चीज़ें भी आज तो बंद है। इसी तरह मेरा ये मकसद है कि 370 से बड़ा मसला है मसला कश्मीर को हल करना। 370 तो एक कदम है उसकी तरफ, मगर मसला कश्मीर को हल करना, 370 को बहाल करना, ये हमारे एजेंडे में है और इसके लिए हम जितना भी हो सकेगा हम इसके लिए जद्दोजहद आखिरी वक्त तक करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे। सुप्रीम कोर्ट तो 3 साल से उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है केस सुनने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।